हेलो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे हम। लीनियर अलजेब्रा के अंदर देखो अब तक हमने क्या कर लिया। सबसे पहले वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसके बाद उसकी बेसिस और डायमेंशन पढ़े, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थर्ड चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर क्या था अपने पास, फोर्थ चैप्टर था, सॉरी, क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या था कि अगर आपको उनके बेसिस दे रखे हो, डोमेन के बेसिस दे रखे हो, तो आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की। लास्ट टाइम पे ये किया था हमने। आज जो अपने पास क्या है, चैप्टर का नाम रैंक एंड नलिटी। क्या है, रैंक एंड नलिटी। तो सबसे पहले तो क्या है, देखो पहले क्या है, रैंक। देखो मैट्रिक्स पढ़ी है आपने अलजेब्रा के अंदर, क्या है, देखो मैट्रिक्स दी है कोई भी। ठीक है, 3x3 की ले ली, क्या है 3x3। एलिमेंट्स हैं इसके क्या, A11, A12, 13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। उसके बाद क्या था कि आप क्या करते थे, इसके अंदर से क्या करते थे, इसके अंदर से क्या करते थे, रो एक्लन फॉर्म बनाते थे रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म क्या थी कि सबसे पहले ये नॉन जीरो, उसके बाद इन दोनों के अंदर क्या, जीरो, उसके बाद ये नॉन जीरो, उसके बाद ये जीरो, ऐसे बनाते थे। उसके बाद ना आप इसकी रैंक निकालते थे। क्या करते थे, रैंक निकालते थे मैट्रिक्स की। रैंक का मतलब क्या होता था कि जितनी इसके अंदर नॉन जीरो रो या नॉन जीरो कॉलम आती थी, वो उसकी क्या होती थी, रैंक होती थी। यही था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ना, हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाई और ये बन गई इस तरह से। कितनी रैंक है इसकी, 1, 2, और ये इनके अंदर क्या है, ये मान लो क्या है, नॉन जीरो है। अगर इस तरह से भी आ जाए, कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट भी आ जाए, मान लो 1 0 0 0 1 0, इस तरह से बन जाए मान लो। इसके अंदर देखो कि इसकी रैंक कितनी है, नॉन जीरो रो कितनी है, 1, 2। तो ये जो 2 है ना, ये इसकी क्या है, रैंक है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में 2। मान लो ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद आई नलिटी। क्या आई, नलिटी। इसके अंदर ये देखो कि जीरो रो या फिर जीरो कॉलम कितनी है, उसको हम बोलते हैं क्या, नलिटी। इसके अंदर कितनी है, 1। कितनी आ गई, 1 इसकी नलिटी है, 2 इसकी क्या है, रैंक है। ये क्या है आपके पास, रैंक एंड नलिटी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ना कुछ डेफिनेशन है। पहले देखो, मैंने एक बार बता दिया आपको, आपको आइडिया होगा कि रैंक क्या होती है, नलिटी क्या होती है। ठीक है, अब अपने पास क्या है ना, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले तो उसने डेफिनेशंस दी है, किसकी दी है, नलिटी की दी है। किसकी, नलिटी की। क्या है, पढ़ते सबसे पहले नलिटी। तो नलिटी क्या है, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में कि टी मान लो आपको क्या दी हुई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है यू से लेके वी तक। ठीक है, जो नलिटी होगी ना, इसके एलिमेंट, इसके इस यू के एलिमेंट, मान लो आपने यू उठाया, U1 ले लिया, मान लो इस यू से, कहाँ से ले लिया, यू से। इसके ऊपर आपने ये जो टी है ये अप्लाई किया, और ये इक्वल टू में आ जाए 0 के, और ये इक्वल टू में आ जाए 0 के। तो इसका मतलब जो ये U1 है ना, वो कहाँ चला गया, नलिटी ऑफ टी के अंदर। ठीक है, समझ आई बात। फॉर ऑल, जो जो U1 U2 U3 इसके एलिमेंट, उसके ऊपर टी अप्लाई करें और वो 0 बना दें, वो सारे के सारे एलिमेंट है कहाँ जाएंगे, नलिटी ऑफ टी पे। तो जो नलिटी ऑफ टी है उसकी डेफिनेशन अपने पास क्या पड़ी, इसके अंदर ऐसे यू आएंगे, कहाँ से, यू से, सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू में 0। ये क्या है डेफिनेशन इसकी, नलिटी की। क्लियर है, टी यू से लेके बी तक की क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यू डोमेन है, इस डोमेन के वो सारे एलिमेंट जिसके ऊपर हम टी अप्लाई करें और वो इक्वल टू में 0 बना दें, मतलब ये इसके ऊपर टी अप्लाई किया, यहाँ चला गया, मतलब यहाँ की 0 बना दें, उसको हम क्या बोल लेंगे कि ये जो एलिमेंट है कहाँ जाएंगे, नलिटी ऑफ टी में। तो नलिटी ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है, नलिटी ऑफ टी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे यू के डोमेन के कि जिसके ऊपर हम टी अप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी मतलब 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है अपने पास, नलिटी की। इसकी डेफिनेशन है नलिटी की। क्लियर है। अब देखो इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है कि एक ना थ्योरम दे दी इसने। क्या दे दी, एक छोटी सी थ्योरम है। क्या है थ्योरम, कि टी उसने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी यू से लेके वी तक। और उसने क्या बोल दिया अपने को कि टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ
नलिटी ऑफ टी है जो इक्वल टू में क्या हो, ज़ीरो हो, क्या हो, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में ज़ीरो। ठीक है, ये उसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, ये दे दिया इफ एंड ओनली इफ दिस। एक बार तो हम क्या लेके चल पड़ेगी, जो टी है वो क्या है, 1 1 है, और हम क्या प्रूव करेंगे, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में ज़ीरो। दूसरी बार हम क्या लेके चलेंगे, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में ज़ीरो, प्रूव करेंगे क्या है, 1 1 है। पहले हम लेके चल पड़ेगी जो टी है ना इज 1 1, टी 1 1 है। अब देखो इसको जीरो के इक्वल प्रूव क्या करना है, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में ज़ीरो। ठीक है, अब देखो हमने क्या ले लिया, u ले लिया कहाँ से, नलिटी ऑफ टी के अंदर से। ठीक है, अगर हम इसको जीरो प्रूव करके दिखा देंगे तो नलिटी ऑफ टी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। हम क्या करते हैं, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया, ठीक है, इसको जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि नलिटी ऑफ टी क्या है, जीरो है। ये ले लिया, इसको जीरो करना है। अब u नलिटी ऑफ टी के इक्वल से है, नलिटी ऑफ टी से आया, तो इसका मतलब टी ऑफ u इज इक्वल टू में जीरो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन इसकी। अब देखो दिस, इस जीरो को हमने क्या लिख दिया, टी ऑफ जीरो, क्योंकि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू में दिस, ये होता है अपने पास हर बार। क्यों, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने पास होती है उसके अंदर अपने पास देखो कि अगर मान लो आपने पढ़ा था पहले, वेक्टर स्पेस पढ़ा था कि x1 x2, अगर यहाँ पे नॉन जीरो कब आएगा, जब इसके अंदर मान लो कोई कांस्टेंट टर्म है। अगर कोई कांस्टेंट इस तरह से आ गया, मान लो x+2 x+3, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बनाते। क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बनाता, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट आना चाहिए, 4 हो जाएगा इस तरह से करके। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है, होल्ड करती है। तो दिस, और इसने दिया हुआ है कि क्या है, 1 1 है, 1 1 है, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू में जीरो। फर्स्ट केस प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड केस में हम क्या लेके चलेंगे कि ये नलिटी ऑफ टी जीरो है, प्रूव करेंगे क्या है, 1 1 है। उस केस में क्या करिए, देखो हम क्या लेके चल पड़े कि नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में जीरो। तो प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करेंगे कि जो टी है अपना वो क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या ले लिया, दो एलिमेंट ले लिया, एक u1 ले लिया और एक u2 ले लिया, कहाँ से, u से, और t ऑफ u1 इज इक्वल टू में t ऑफ u2, ये लेके चल पड़े। ठीक है, प्रूव क्या करेंगे, u1 इज इक्वल टू में u2, इस तरह से लिख लिया। इसको हम क्या किया कि लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट में ले आए तो माइनस इज इक्वल टू में जीरो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, हम लेके चले हैं नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में जीरो। नलिटी ऑफ टी का मतलब कि u के वो एलिमेंट जिसके ऊपर टी अप्लाई करे वो वहां चले जाए इसके अंदर। तो ये भी तो u के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, u के एलिमेंट है। तो यहां से आप देखो कि इसके ऊपर t है इक्वल टू में जीरो, नलिटी ऑफ टी, यही तो होती है डेफिनेशन कि इसके ऊपर t अप्लाई किया इज दिस, इसका मतलब नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में जीरो। ये लेके चले थे कि नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में जीरो। यहाँ से देखो कि दिस इज इक्वल टू में दिस, यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि क्या है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू में जीरो, u2 माइनस u2 इज इक्वल टू में जीरो, तो u1 इज इक्वल टू में u2, तो ये अपने पास क्या आ गया, 1 1 आ गया। क्या आ गया, 1 1। तो ये थी अपने पास एक छोटी सी थ्योरम थी। एक और है, देखो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 नंबर में आ जाती है। देखो उसने क्या दे दी कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, उसने बोल दिया कि हमें क्या करना है, टू प्रूव, क्या, टू प्रूव कि जो अपने पास ना नलिटी ऑफ टी है ना, वो क्या होगा अपने पास, सब स्पेस होगा किसका, इस u का। नलिटी ऑफ टी है वो सब स्पेस होगा किसका, इस u का। उसके लिए क्या करेंगे, देखो दो एलिमेंट लिया आपने, u1 और u2, कहाँ से लिए, नलिटी ऑफ टी को प्रूव करना है तो नलिटी ऑफ टी से ले लिए। ठीक है, नलिटी ऑफ टी से दो एलिमेंट ले लिए। अब हमें क्या प्रूव करना है कि a u1 प्लस में b u2, ये भी नलिटी ऑफ टी के अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा नलिटी ऑफ टी के अंदर। अब देखो u1 और u2 हमने कहाँ से लिए, नलिटी ऑफ टी से, नलिटी ऑफ टी से लिए, तो इसका मतलब t ऑफ u1 इज इक्वल टू में t ऑफ u2 इज इक्वल टू में जीरो बाय डेफिनेशन। अब इसको इसके अंदर लेके जाना है, इसका मतलब कि अगर हम इसके ऊपर t अप्लाई करें और वो इक्वल टू में जीरो आ जाए तो नलिटी ऑफ टी में चला जाएगा, ये है डेफिनेशन। अब t a u1 प्लस में b u2, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अलग अलग लिख सकते हैं, t a u1 प्लस में t
बी यू टू। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ए टी यू वन प्लस में बी टी यू टू। यहाँ से देखो ए टी ऑफ यू वन यहाँ से क्या आ जाएगा 0 प्लस में बी इंटू में 0, मतलब कितना आ गया 0, सारा 0 आ गया। तो इसका मतलब ए यू वन प्लस में बी यू टू कहाँ चला गया, नलिटी ऑफ टी में। इसका मतलब जो नलिटी ऑफ टी है वो क्या है अपने पास, सब स्पेस है किसका, इस डोमेन यू का। ठीक है, ये दो क्या थी अपने पास इसकी छोटी छोटी थ्योरम थी नलिटी की। अब बात करते हैं हम किसकी, रेंज स्पेस की। इसकी बात करते हैं रेंज स्पेस की। ठीक है, तो देखो क्या है अपने पास, ये तो क्या था अपने पास अभी नलिटी थी, उसके बाद क्या है रेंज और इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि कोई एलिमेंट अपन ने यहाँ से लिया, उसके ऊपर टी अप्लाई कर दिया, वो यहाँ चला गया। ठीक है, ये होती है ना रेंज। आपने फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन के अंदर क्या होता है 1 2 3 ए बी सी डी, ये इससे अटैच है, ये इससे, ये इससे। ये तो सारे क्या होते हैं डोमेन होती है, और ये सारे क्या होते हैं कोडोमेन। कोडोमेन के अलावा इसको अगर हम ए बी और सी इन तीनों को क्या बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब कि वो एलिमेंट इसके जिसकी यहाँ पे क्या है एलिमेंट है, जो यहाँ के किसी एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, यही होता है। सेम इसके अंदर है, किसके अंदर, रेंज के अंदर। इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेम डिनोट हम किससे करते हैं उसको, आर ऑफ टी से। आर ऑफ टी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे किसके, इस वी के, सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू में वी, जो यहाँ के किसी एलिमेंट की क्या है इमेज है, क्या है जो यहाँ के किसी एलिमेंट की क्या है इमेज है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो वी, टी ऑफ यू इज इक्वल टू में वी। ठीक है, ये अपने पास क्या है इमेज इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या किया था इससे पहले कि जो रेंज स्पेस नलिटी ऑफ टी है वो इसका सबस्पेस होती है। जो ये रेंज स्पेस ऑफ टी है ये इसका होगा, इसका, क्योंकि सारे तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि एक डोमेन होती है, एक कोडोमेन और एक रेंज। जो रेंज होता है वो कोडोमेन का ही अपने पास सबसेट होता है। यहाँ पे सबस्पेस प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो सबस्पेस के लिए क्या करेंगे, देखो कि हम क्या प्रूव करेंगे, इसके दो एलिमेंट लेंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इसी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने क्या ले लिया, एक तो v1 ले लिया और एक क्या ले लिया v2 ले लिया। v1 ले लिया RT से, इसका मतलब कि जो v1 है ना वो किसी u1 की इमेज है, जो u1 कहाँ से है वो यहाँ से। ठीक है, सेम जो v2 है ना वो किसकी इमेज है, किसी u2 की, जो u2 है यहाँ से है। ऐसे ही है, हमने क्या प्रूव करना है, a v1 प्लस में b v2 कहाँ जाएगा, रेंज स्पेस ऑफ टी में। इसके लिए क्या किया, a v1 प्लस में b v2 इज इक्वल टू में, देखो a v1 की वैल्यू कितनी है, देखो इसके इक्वल है t ऑफ u1 प्लस में b t ऑफ u2। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t a u1 कर सकते हैं, t b u2 कर सकते हैं और बाहर ले सकते हैं इसको। ठीक है, इससे अपने पास क्या कंक्लूजन निकला कि एक ऐसा एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका है, इस u का, कि इसके ऊपर हमने t अप्लाई किया और वो इसके इक्वल आ गया, और ये एलिमेंट किसका है, रेंज स्पेस का। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया अपने पास, दिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो आप कि ये एलिमेंट है, इसके ऊपर टी अप्लाई है, मतलब कहाँ जाएगा, रेंज स्पेस में जाएगा, और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया, रेंज स्पेस ऑफ टी में चला गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या थी, ऐसी एक छोटी सी थ्योरम थी। ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ, उसने एक थ्योरम दी हुई है एक छोटी सी, और क्या है देखो कि उसने क्या दे दिया अपने को कि टी दे दिया उसने, एक v से लेके v तक एक क्या दे दी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, और उसने क्या बोल दिया, r ऑफ t इंटरसेक्शन नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू में 0। और सेकंड उसने क्या दे दिया, इफ
t इंटू में टी वी इज इक्वल टू में 0, दिस इम्प्लाइज टी ऑफ वी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, उसने बोल दिया कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और ये दो उसने दे दी क्या कंडीशंस। उसने बोला कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब अगर ये लेके चलें तो ये प्रूव कर देंगे, ये लेके चलेंगे तो ये प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेके चल पड़े कि आर ऑफ टी इंटरसेक्शन नलिटी ऑफ जो टी है इक्वल टू में क्या है, 0 है। इक्वल टू में क्या है, 0 है। इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब बात आई यहाँ पे, ये ली हमने क्या, टी ऑफ टी ऑफ यू इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये उठाया। इसका मतलब क्या है, प्रूव क्या करना है कि ये ली हमने और ये प्रूव करना है। ये ली, इसका यूज करेंगे, ये करना है। ठीक है, टी ऑफ यू दिस, इसका मतलब कि टी अप्लाई किया किसी एलिमेंट पे और वो इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब जो टी ऑफ यू है ये कहाँ चला गया, नलिटी ऑफ टी में। यही थी डेफिनेशन कि कोई एलिमेंट है उसके ऊपर टी अप्लाई करें और इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो जो एलिमेंट है ना जिस पे टी अप्लाई किया है वो कहाँ जाएगा, नलिटी ऑफ टी में। तो ये कहाँ चला गया, नलिटी ऑफ टी में। एक तरह से अगर आप देखें तो जो टी ऑफ यू ऐसे एलिमेंट है वो कहाँ जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं आर ऑफ टी के अंदर। तो यहाँ से अपने पास ये जो है कहाँ जा रहा है, आर ऑफ टी के अंदर भी जा रहा है, इंटरसेक्शन में भी जाएगा इनकी में, इसमें इनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। इसकी इंटरसेक्शन उसने दे रखी है क्या है, 0 है, तो इज इक्वल टू में 0। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, जो टी ऑफ वी है इज इक्वल टू में 0। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। अब बात आई सेकंड केस की। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड केस में क्या करेंगे, देखो सेकंड केस में हम क्या लेके चलेंगे, दिस, और प्रूव क्या करेंगे, आर ऑफ टी इंटरसेक्शन एन ऑफ टी इज इक्वल टू में 0, ये प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया u, इसके अंदर से इंटरसेक्शन के अंदर गया तो दोनों के अंदर जाएगा। u गया आर ऑफ टी के अंदर और u गया कहाँ पे, नलिटी ऑफ टी के अंदर। अब इसके अंदर गया तो इसका मतलब तो क्लियरली आ गया टी ऑफ यू इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब बात आई इसकी, आर ऑफ टी के अंदर जा रहा है। आर ऑफ टी के अंदर जा रहा है तो मतलब ये जो एलिमेंट है ना किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर टी अप्लाई करने से आया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, टी। तो ये क्या बना, टी ऑफ यू इज इक्वल टू में टी ऑफ वी, और इसकी वैल्यू देखो वहाँ से क्या है, 0 है, तो ये क्या आ गया, टी ऑफ वी इज इक्वल टू में 0। और आपको दिया हुआ कि अगर ये इक्वल टू में 0 है तो यहाँ से क्या इक्वल टू में 0 है, टी ऑफ वी इक्वल टू में 0 है, टी ऑफ वी इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखोगे आप, टी ऑफ वी किसके इक्वल है, यू के, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यू इज इक्वल टू में 0। आपने एक यू लिया था इसके अंदर से और वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इसका मतलब ये जो है इक्वल टू में किसके है, 0 के। ठीक है, तो ये थी अपने पास क्या इसकी एक थ्योरम। उसके बाद ना इसने एक दो छोटे छोटे रिजल्ट और दिए हुए हैं, देखो क्या है, देख लेते हैं। देखो उसने क्या दिया है, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है टी यू से लेके कहाँ तक, वी तक। उसने क्या बोल दिया अपने को कि u1 u2 u3 एंड सो ऑन u1, ये ना अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट है इस u के अंदर। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है इस u के अंदर। और उसने बोल दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, 1 1 है। कौन सी है, 1 1 है। तो उसने क्या बोल दिया कि जो ये होंगे ना अपने पास टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 एंड सो ऑन टी ऑफ u1, ये भी अपने पास क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो आपने डिपेंडेंट प्रूव करना है तो आपने क्या ले लिया, a टी ऑफ u1 प्लस में b टी ऑफ u2 एंड सो ऑन। यहाँ पे ले लिया मान लो a1 a2 ले लो, a1 a2 एंड सो ऑन an टी ऑफ u1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, t a1 u1 a2 u2 एंड सो ऑन an u1 इज इक्वल टू में 0। अब देखो कि ये जो है अपने पास क्या है, t अप्लाई कर दिया अपने। अब देखो उसने क्या दिया है कि ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कि इसके अंदर से अपने पास क्या है, 1 1 दिया है ना, पहले तो इसको 1 1 दिया है तो आपने क्या किया, देखो
टी ऑफ दिस लिख दिया और आपने क्या कर दिया उसके बाद टी बोथ साइड से हटा दिया, तो ये अपने पास ये आ जाएगी। अब बात आई किसकी, इसकी। तो यहाँ से देखो आप कि अगर आपके पास क्या है, देखो कि ये एलिमेंट लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब इनको आप स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, इक्वल टू में 0 के रखो, तो कम से कम एक एटलीस्ट 1 नॉन जीरो अपने पास स्केलर आएगा। तो यही कंडीशन है देखो कि इसके अंदर अपने पास क्या है कि एटलीस्ट 1 नॉन जीरो क्या आएगा, स्केलर आएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, तो कंट्राडिक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये जो है क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। ये आया किससे है, इससे आया है, इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर बात आ जाएगी लीनियरली इंडिपेंडेंट की, ये क्या बोल दिया उसने, क्या है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, और ये भी क्या दे दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास क्या होगा, सेम होगा कि ये इंडिपेंडेंट है तो ये भी। क्यों, आपने टी अप्लाई किया और स्केलर लिए, उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, टी को बाहर लिया, 1 1 दिया हुआ है, टी को हटा दिया बोथ साइड से, तो ये आ गई। अब ये तो उसने क्या दिया हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हैं, तो ये भी क्या करेंगे इंडिपेंडेंट। ये किससे आया है, इनसे आया है। तो अगर आपके पास कोई उसने क्या दे दिए, एलिमेंट्स दे दिए इसके अंदर, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसके ऊपर हम टी अप्लाई करें और वो यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ जाने के बाद इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट रहेंगे। उसके लिए अगर आपको अगर 1 1 दिया है ना, तो वो आपके पास सेम रहेंगे, डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये थे अपने पास कुछ रैंक एंड नलिटी की थ्योरम्स। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे चलेंगे।